राजस्थान में आज बजट पेश होने जा रहा है। आज के बजट में 10 बड़ी घोषणा होगी जिसका सीधा फायदा आपको होगा। कौन कौन सी घोषणा आज होने वाली है, आइए इनके बारे में जानते हैं। इस अंतरिम बजट में सरकार नई भर्तियां, डीजल पेट्रोल वेट कम करने समेत कई बड़ी घोषणा कर सकती है। वहीं पिछली सरकार की योजना का भी नाम बदला जा सकता है। इसके अलावा कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम आंध्र प्रदेश मॉडल लागू करने पर सरकार विचार कर सकती है। और दिव्या कुमारी सिर्फ अंतरिम बजट पेश करेगी, वहीं सिर्फ 4 महीनों के लिए होगा। लेकिन लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार इन घोषणा के जरिए जनता को चुनौती, वादे पूरे करने के मैसेज देने की कोशिश कर रही है। 22 साल बाद कोई व्यक्ति मंत्री सदन में बजट पेश करेंगे। 2003 के बाद मुख्यमंत्री ही बजट पेश करते हैं आए। और बजट में कौन कौन सी घोषणा होने की संभावना है, और सबसे पहले जानते हैं। गाय पालने पर सब्सिडी मिलेगी। अंतरिम बजट में किसान और पशुपालन सेक्टर में घोषणा तय मानी जा रही है। और घर घर गाय पालन के लिए सब्सिडी एवं प्रोत्साहन देने की घोषणा संभव है। इसके अलावा कामधेनु योजना शुरू की जा सकती है और कामधेनु योजना का दायरा बढ़ाया जा सकता है। वही देसी नस्ल की गायों को पालने के लिए पहले से योजना चल रही है और इसका दायरा बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा महिला के लिए लखपति दादी योजना घोषणा होगी और मध्य प्रदेश मॉडल की पूरे राजस्थान में लखपति दादी योजना के शुरुआत करने की घोषणा हो सकती है, आसार हैं। और राजस्थान में इस योजना को लागू करने के लिए तैयार प्रदेश की स्वयं आपको बता दें सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं की लखपति दादी योजना में शामिल करने के लिए जरूरी तैयारियां की जा रही चुकी हैं। और लोकसभा चुनाव से पहले महिला वोटर्स को अपने पक्ष में करने के लिए इसे अहम माना जा रहा है। और इसके अलावा डीजल पेट्रोल की वेट कटौती की घोषणा हो सकती है। और राजस्थान में इस समय डीजल पेट्रोल के भाव आपको बता दें सबसे अलग राज्यों से थोड़ा ज्यादा बताया जा रहा है। और इस बजट में डीजल पेट्रोल वेट कम कटौती की जा रही है। और लोकसभा चुनाव देखते हुए सरकार ये फैसला ले सकती है। इसके अलावा कर्मचारियों के लिए पेंशन में मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश अपनाने पर घोषणा कर सकती है। और कर्मचारी की पेंशन में आंध्र प्रदेश मॉडल अपनाए जाने पर घोषणा हो सकती है। और आंध्र प्रदेश मॉडल एनपीएस और पीएस का हाइब्रिड मॉडल हो सकता है। और आंध्र प्रदेश मॉडल के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर उनके आखिरी वेतन को 50% पेंशन के रूप में मिलता है। लेकिन इसके लिए एनपीएस की तरह अनुदान देना होता है। इसके अलावा स्वास्थ्य के लिए अस्पताल में गुजरात मॉडल पर वार्ड में एक क्वालिटी साफ सफाई और वार्डों की देखभाल के लिए गुजरात मॉडल सरकार लागू कर सकती है। हर वार्ड के साफ सफाई के लेकर जरूरी व्यवस्था के लिए एक वेलिटियल इस व्यवस्था को पेज में मैनेज में लागू हो सकता है। और नया सिस्टम लागू होने से डॉक्टरों पर भी भार कम हो सकता है। इसके फोकस केवल मरीजों से बेहतर इलाज पर होगा। इसके प्रदेश में हजारों नए वेलिटियंस से इसके लिए योजना शुरू की जा रही है। उसी मॉडल पर राजस्थान में भी नई योजना शुरू हो सकती है। इसके अलावा भरतपुर सहित पूर्व राजस्थान की घोषणा में संभव है। अब पूर्व राजस्थान के लिए बजट में उतनी घोषणा नहीं होती है, लेकिन इस बार क्षेत्र में फोकस हो सकता है क्योंकि मुख्यमंत्री मूल रूप से भरतपुर जिले से रहने वाले हैं। इसे में पूर्व राजस्थान के इस बार असहमति मिल सकती है। और भरतपुर में सरसों के लिए स्पेशल सेंटर और योजना की घोषणा आसार है। और सवाई माधोपुर में अमरूद प्रोसेसिंग यूनिट की घोषणा हो सकती है। इसके अलावा युवाओं के लिए स्थानीय उद्योग में युवाओं को रोजगार, सरकार से कस्टमाइज पैकेज लेने के लिए कंपनियों पर बड़े उद्योग को लेकर प्रतिशत के स्थानीय युवाओं को आरक्षण देने का प्रावधान लागू कर सकती है। और इन आसार से हरियाणा मॉडल पहले से ही लागू कर चुका है। अब राजस्थान में अब इस
लागू किया जा सकता है और सरकार से कस्टमाइज पैकेज लेकर स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की पर भी प्रावधान नहीं किया है। इसे घोषणा के बाद ये इंडस्ट्री में स्थानीय युवाओं और रोजगार देने की प्राथमिकता लागू हो सकती है। और राजस्थान के बजट के बारे में जानकारी आज के लिए आप बजट में ये घोषणा हो सकती संभावना है और बजट पेश होने के बाद सारी घोषणा के बारे में जानकारी मिल जाएगी। आज के बजट में राजस्थान का ये पहला बजट माना जा रहा है। आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हो सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पर देख रहे हो फॉलो जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें और अगले नए वीडियो मिलते हैं। राम राम, नमस्कार।